बच्चों क्वेश्चन दिया है कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 18 सेकंड 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, ए और बी। ए कार्य को आरंभ करता है, उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य को कितने समय में पूरा होगा कार्य जो है। देखो यहाँ क्या है कि एक दिन ए करता है और एक दिन करता है बी। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लिख लेते हैं कि ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं करूँगा पावर मेथड से। पावर मेथड से कैसे, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, इनका निकालो एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना है, 12 और 18 का। मैं निकाल के बता देता हूँ जरा। 2 6 12 और 2 9 18 और 2 का तो 3 का कर लेते हैं। अब 3 दूनी 6 और 3 3 9। ठीक है ना, अब हम गुना कर सकते हैं। 3 दूनी 6, चलो मैं अभी कर ही देता हूँ इसको, है ना। 3 3 1 1, 3 दूनी 6 3 18 दूनी 36। इसका मतलब एलसीएम आया इनका 36 आ गया। ठीक है, अब ए की पावर कितनी आई, ये जो 12 है ना इसका भाग दे दो 36 में। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 12 का भाग हमने 36 में 3 बार आ गया, इसका मतलब ए की पावर आ गई 3। बी की कितनी पावर आई, 18 दूनी 36, यानी बी की पावर आई 2। अब ये 36 क्या है, 36 ऐसी पावर है जो उस काम को खत्म कर देगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। अब देखो होता क्या है कि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 3 + 2 एक एक दिन कार्य करते हैं। ठीक है, तो 36 में भाग दे दो सीधा। 3 + 2 कितना हो गया, 5। 5 का भाग दे दो, 5 7 35। ठीक है, कितना बचा शेष, 1। बात समझ में आ गई ना। अब देखो 7 आ गया, मतलब 7 दिन नहीं आया, ये 14 दिन आया। कैसे भाई, दोनों की कुल मिला के 5 पावर है। अब 7 का आया है जोड़ा, 5 का है 3 + 2 मिला के। समझ गए ना बात तुम। 3 + 2 मिला के 5 है, मतलब एक दिन ए कर रहा है और एक दिन बी कर रहा है। फिर एक दिन ए कर रहा है, फिर एक दिन बी कर रहा है, फिर एक दिन ए कर रहा है, फिर एक दिन बी कर रहा है, फिर एक दिन ए कर रहा है, फिर एक दिन बी कर रहा है, फिर एक दिन ए कर रहा है, फिर एक दिन बी कर रहा है। देखो 7 पावर हुई, नहीं हुई अभी। प्लस एक दिन ए कर रहा है, फिर एक दिन बी कर रहा है, फिर एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है। अब इनको जोड़ो जरा। तो 3 2 5 और 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30 और 5 35, मतलब 35 पावर तक ये पहुंच गए। अब पावर कितनी पूरी करनी है, 36। एक बची, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया था वो 7। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पावर दोनों की जोड़ के और भाग दे देना जितनी पावर है कुल। तो उसमें जो आई ये 7, इसमें 2 की गुना कर दो 14। जैसे मैंने यहाँ बताया, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है ना। एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी, ऐसे बारी बारी से कर रहे हैं। अब जरा इनको भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 ही दिन हो गए ना। 14 दिन तो देखो ये हो गए। अब किसकी बारी आएगी, अब हमारी बारी आएगी ए की। देखो यहाँ बी का 2 है, उसके बाद बारी किसकी आनी, ए की। ए की पावर कितनी है, 3 है। और पावर कितनी पूरी करनी है, 1। तो 1 जो पावर पूरी करनी है उसमें 3 का भाग दे दो, 1/3, यानी 14 से ही 1/3 दिन में वो काम पूरा होगा। बात समझ में आ गई ना। तो देखो पावर मेथड है ना आसान। बस थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिस जैसी करोगे तो तुम डायरेक्ट भाग देके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को करने में तुम कितनी देर लगेगी, 5 सेकेंड, और क्वेश्चन है ना जी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे तुम ऐसी वीडियो देख पाओ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।